विद्यार्थियों, अब मैं आपको लेके चलता हूं साइंस के सिलेबस की ओर। यहां हमारे एक्सपर्ट होंगे मिस्टर बलविंदर सिंह जी। आपको सिलेबस के बारे में जानकारी देंगे बलविंदर जी। साथ में आपको यह भी बताएंगे कि किस तरीके से एक कम पीरियड में साइंस के विद्यार्थी एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बलविंदर जी, आपका स्वागत है। बच्चों को आप बताएं कि सबसे पहले मेरा आपसे प्रश्न यह है कि साइंस के सिलेबस में क्या तो बदलाव हुए हैं, या साइंस का सिलेबस जो पुराना सिलेबस था उससे बिल्कुल 100% एज इट इज मुद्रा में है, या फिर उस सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जैसे सर ने कहा कि सिलेबस के बारे में बात करें अपन साइंस के बारे में, तो सबसे पहले अगर बात करें L2 के अंदर, तो जो पुराना सिलेबस था L2 साइंस के अंदर, अब उसमें 2 टॉपिक नए इंक्लूड कर दिए गए। जैसे हमारा विद्युत धारा, दूसरा टॉपिक हमारा चुंबक। ये 2 नए टॉपिक L2 साइंस के अंदर यहाँ पे इंक्लूड किए गए। यहाँ पे बात करें जो पुराना सिलेबस था, बिल्कुल जो L2 के अंदर वो पुराना बिल्कुल यहाँ पे 2 टॉपिक के अलावा और कोई तीसरा टॉपिक यहाँ पे ऐड नहीं किया गया। यहाँ पे बात करें यहाँ पे L1 के अंदर जो साथियों जो पुराना टॉपिक था प्रकाश, और यहाँ पे बात करें केमिस्ट्री के बारे में पदार्थ, वो यहाँ पे टॉपिक उनको हटा दिया गया। अब केवल और केवल L1 के अंदर फिर बायोलॉजी का पोर्शन वहाँ पे रखा गया। बिल्कुल यहाँ पे 20 से 25 दिन आपकी क्लास यहाँ पे चलेंगे। यहाँ पे अब दूसरी बात सर ने पूछी कि टाइम पीरियड बहुत कम है यहाँ पे, अब किस प्रकार हम साइंस को पढ़ेंगे। तो बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, सर के माध्यम से आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम विशेषकर कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल इन दोनों कॉम्बिनेशन सही तरीके से रखेंगे तो बिल्कुल हमारे जो टॉपिक का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। अगर हमको एग्जाम्पल पता है और कॉन्सेप्ट, इन दोनों कॉम्बिनेशन हमारा 50-50 रखेंगे तो हमारा ये साइंस का पीरियड बहुत अच्छा कवर होने वाला है यहाँ पे। और सर कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, मैं आपसे जानकारी आपके माध्यम से बच्चों तक पहुंचाना चाहूँगा कि जो विज्ञान का जो सिलेबस है, चूंकि मेरे ख्याल में कोई बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेज नहीं आया है, लेकिन बच्चों को प्रिपरेशन का जो टाइम है वो बड़ा कम दिया गया है। तो इस सिचुएशन में बच्चा क्या करना चाहेगा ताकि अच्छे से अच्छे वो मार्क्स जो है गेन करे? बिल्कुल, देखिए साथियों, अगर बात करें जो पीछे पेपर हुए थे साइंस के L2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या था कि जो बायोलॉजी का पोर्शन था वो काफ़ी स्तर तक पूछा गया था, नॉर्मल क्वेश्चन थे। लेकिन अब जब बात करें किस प्रकार तैयारी करेंगे, तो सबसे पहले जो बात करेंगे तो आप पोर्शन फिजिक्स केमिस्ट्री इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद, अब इनमें से आपको लगता है कि जैसे एग्जांपल बात कर लेते हैं पदार्थ के बारे में। अब सबसे पहले अपन करना क्या है, उस पदार्थ का आपको टॉपिक का मेन्यू बनाना है। भाई इस पदार्थ के अंदर हम ये टॉपिक हमको पढ़ने वहां पे। अगर आपको लगता है भाई टॉपिक इजी है, उसको आप थोड़ा बाद में पढ़ें। अगर आपको लगता है ये टॉपिक भाई हमारा बहुत हार्ड, हमको समझ में नहीं आ रहा, उस टॉपिक को लेकर आप उसके पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जाने और उसके एग्जाम्पल जाने यहाँ पे। इस तरह का आपका टॉपिक जो पूर्ण तरीके से आपका तैयार हो पाएगा यहाँ पे। थैंक यू बलविंदर जी। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यार्थियों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, बलविंदर जी ने भी आपको साइंस के बारे में बताया, सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। और उसके बावजूद आपको प्रिपरेशन अगर करनी है तो आपको जो टिपिकल टॉपिक्स हैं जो भी साइंस के जो सिलेबस में, उन पर थोड़ा सा पहले आपको कंसंट्रेट करना होगा, ध्यान देना होगा, उनके लिए एक व्यू रचना बनानी होगी, एक प्लान करना होगा। थैंक यू वेरी मच।